उस बुढ़े आदमी को देखने के बावजूद भी विद्युत ने ऐसे बर्ताव किया जैसे मानो उसने अभी तक कुछ देखा ही ना हो, जैसे वो अब तक उस आदमी से अनजान हो। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल स्पीड में आगे बढ़ता रहा। अभी वो ओबेरॉय फैमिली के स्टेडियम के आसपास ही मौजूद था। ये पूरा एरिया ओबेरॉय फैमिली के अंडर में आता था। विद्युत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये बुढ़ा आदमी उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। एक बार फिर विद्युत ने अपना सुपरविजन मोड एक्टिवेट किया और वो अपनी चमकती हुई आंखों से आसपास देखने लगा। अचानक विद्युत ने महसूस किया कि उसकी अकेडमी के 10 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत ही सुनसान सा एरिया है। उस एरिया को देखते ही विद्युत समझ गया कि उस पर अटैक इसी एरिया में होने वाला है। लेकिन उसके मन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस बुढ़े आदमी ने उस पर अभी तक अटैक क्यों नहीं किया था। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद विद्युत को समझ में आया कि उस पर अटैक अभी तक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अगर उसे इस प्लेयर समिट के वेन्यू के आसपास मारा गया तो विद्युत के घर वालों का शक सीधा इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स यानी कि ओबेरॉय फैमिली पर जाएगा। उस बूढ़े आदमी का प्लान विद्युत अच्छी तरह समझ चुका था। वो विद्युत को अकेडमी के पास के ही एक सुनसान एरिया में मारने वाला था। इस प्लान से वो लोग एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे। वो विद्युत को भी मार देते और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। ये सब सोचते हुए विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया, वाह, इन लोगों ने मुझे मारने के लिए अच्छा खासा प्लान बनाया है। विद्युत ने जैसे ही उस आदमी के प्लान का अंदाजा लगाया तो उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ इकट्ठे की और जल्द से जल्द अकेडमी के फ्रंट गेट की ओर बढ़ने लगा। मुझे जल्द से जल्द अकेडमी के मेन गेट तक पहुंचना होगा। वहां पर बहुत से गार्ड्स मौजूद हैं। वहां ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। विद्युत ने जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाई तो अचानक उसका पीछा करते हुए आदमी की स्पीड भी दोगुनी हो गई। जितना मैंने सोचा था ये विद्युत तो उससे भी तेज और होशियार निकला। जरूर इसने आज कंपटीशन में भी अपनी बहुत सी स्किल्स नहीं दिखाई होंगी। इसकी स्पीड तो पारस से भी कई गुना ज्यादा है। वो आदमी विद्युत की स्पीड देखकर बेरुखी सी आवाज में बड़बड़ाया। उस बूढ़े आदमी ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी और विद्युत का पीछा करने लगा। विद्युत बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। अभी कुछ देर पहले वो अकेडमी के मेन गेट से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। देखते ही देखते वो दूरी 1 किलोमीटर कम हो गई थी। वो आदमी विद्युत को देखता ही रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विद्युत की स्पीड इतनी तेज होगी। अब विद्युत अकेडमी के मेन गेट से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। इससे पहले कि वो आदमी विद्युत को पकड़ने के लिए अपनी स्पीड और तेज करता, अचानक उसने अकेडमी के मेन गेट से 2 लोगों को बाहर आते हुए देखा। विद्युत ने जैसे ही उन 2 लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब उसकी फिक्र थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि वो जानता था कि वो बूढ़ा अकेडमी के लोगों के सामने उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब विद्युत की जान को कोई खतरा नहीं था। विद्युत की नजर जैसे ही उन 2 आदमियों पर पड़ी तो उसे उन दोनों आदमियों में से एक का चेहरा जाना पहचाना सा लगा। अगले ही पल विद्युत खुद से बातें करते हुए बोला, ये तो सागर के डैड विक्रम। विद्युत इस वक्त थोड़ा हैरान था। इससे पहले कि विद्युत आगे कुछ कर पाता, उसे देखा कि विक्रम और उसके साथ मौजूद आदमी उसकी तरफ ही आ रहे हैं। विक्रम तो वैसे भी विद्युत की जान का प्यासा था। वो विद्युत की मदद नहीं करेगा, उल्टा हो सकता है कि वो उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर विद्युत को मार दे। हो सकता है कि विक्रम भी इस प्लान का मोहरा हो। अब विद्युत को बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। अगर आज वहां विक्रम के बजाय कोई और आदमी होता तो विद्युत को ऐसा ना लगता, लेकिन विक्रम को अपने सामने देखकर विद्युत अब और चौकन्ना हो गया था। उसे जल्द से जल्द पकड़ो और जितना जल्दी हो सके मार दो, विक्रम ने अपने साथ मौजूद आदमी से एक रौबदार आवाज में चिल्लाते हुए कहा। जैसे जैसे रात हो रही थी, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और तो और विद्युत और विक्रम के बीच अभी काफी फासला था। विक्रम को नहीं पता था कि विद्युत ने अपनी शक्तियों से उसका चेहरा देख लिया है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने विक्रम और उसके साथ एक आदमी को आगे बढ़ते हुए देखा तो उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसे बूढ़े आदमी से ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये बूढ़ा आदमी इसके लिए खतरा साबित हो सकता है।
वैसे भी उसके पास ब्लैक बेल्ट जो थी, विद्युत जानता था कि वो विक्रम और उसके साथी से जैसे तैसे बच जाएगा, लेकिन ये बूढ़ा आदमी उसे नहीं छोड़ेगा। वो बूढ़ा आदमी अपने वक्त पर एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था। विद्युत दोनों तरफ से फंस चुका था। आखिर ऐसी सिचुएशन में वो करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक विद्युत ने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ा लिया। आखिर इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है? विक्रम और उसके साथी विद्युत की स्पीड देखकर हैरान थे। उन्होंने विद्युत को अपनी तरफ आते हुए बहुत पहले ही देख लिया था। अब उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों अलग अलग दिशा में भागकर विद्युत का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। वो दोनों जानते थे कि एक बार विद्युत उनके करीब पहुंच गया तो वो उन्हें पहचान लेगा। विक्रम अपनी असलियत किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था। देखते ही देखते उन्होंने विद्युत के नजदीक पहुंचकर उस पर अटैक कर दिया। कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक, विक्रम ने कहा। विक्रम ने इस वक्त कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर विद्युत पर अटैक किया था। विक्रम ने जैसे ही कहा कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक, तो अचानक उसकी तलवार से एक हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। विद्युत बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक कितनी खतरनाक है। उसका पहले सागर से मुकाबला हो चुका था। सागर ने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन विक्रम की यह टेक्निक उसके पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसका अटैक बहुत ही जानलेवा था। सागर के मुकाबले विक्रम की अटैकिंग स्पीड भी बहुत तेज थी। अब वो बूढ़ा आदमी भी विद्युत पर अटैक कर रहा था। तभी विद्युत ने खुद को बचाते हुए कहा, लाइटली फ्लोटिंग फेरी, लाइटली माइक्रो स्टेप टेक्निक। वो इन दोनों टेक्निक्स का एक साथ इस्तेमाल करते हुए डिफेंस कर रहा था कि तभी विद्युत ने आगे कहा, फर्स्ट स्टांस ऑफ स्टार फिंगर। इतना कहते ही उसके हाथ से एक अलग सी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही विक्रम की तलवार उसके हाथ से टकराई तो विक्रम को महसूस हुआ कि उसका हाथ धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा है, और तो और उसकी तलवार भी 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई थी। देखते ही देखते विद्युत ने विक्रम के सीने में एक जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से वो खांसने लगा और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। विक्रम के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस वक्त कुछ ठीक नहीं थे। स्टार फिंगर, तुमने इस टेक्निक को कैसे सीखा? और इसका मतलब तुम ब्लू बेल्ट नहीं बल्कि... विक्रम हैरान होते हुए बोला। वो अच्छी तरह जानता था कि स्टार फिंगर टेक्निक कितनी खतरनाक और जानलेवा टेक्निक है। अगर इसे उसके पीक लेवल पर इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। फिस्ट टेक्निक, या! अचानक विक्रम के साथी ने कहा। वो विक्रम की मदद करने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों ने सोचा तक नहीं था कि विद्युत को स्टार फिंगर टेक्निक भी आती होगी। यहां विद्युत तो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे विक्रम की जान लेनी होती तो वो कब का उस पर स्टार फिंगर और इनर स्ट्रेंथ की मदद से अटैक करके उसे मार डालता। विक्रम का खून खौलने लगा था। वो विद्युत को किसी भी तरह मारना चाह रहा था, इसलिए विक्रम ने भी विद्युत पर दोबारा अटैक किया। इस बार खुद के बचाव के लिए विद्युत ने मेटल वॉल टेक्निक के साथ स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए विक्रम पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी भी उसकी तरफ ही अटैक कर रहा था। उसके अटैक से बचने के लिए विद्युत लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह से हट गया। अचानक विक्रम के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही विद्युत ने उसकी तरफ देखा तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वहां हुआ क्या। अचानक विक्रम घायल कैसे हो गया? उसने तो अभी उस पर पूरी तरह से अटैक भी नहीं किया था। विक्रम जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा था। विक्रम का दिल अब धीरे धीरे धड़कना बंद करने लगा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और विद्युत की तरफ देखने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गईं और विक्रम की जान चली गई। विक्रम मर चुका था और यह सब उस बूढ़े आदमी के अटैक की वजह से हुआ था। उसका निशाना विद्युत था, पर विद्युत ने खुद को उससे बचा लिया था। विद्युत इस वक्त विक्रम की लाश देखकर अपनी जगह पर जम सा गया था।
कि तभी उस बूढ़े आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, एम्परर फिस्ट टेक्निक। हैया! अब वो लगातार विद्युत पर अटैक करता जा रहा था। विद्युत इस वक्त सदमे में था, जिसकी वजह से इस बार वो उस बूढ़े आदमी के अटैक से खुद को बचा नहीं पाया और उसे उसके सीने पर चोट आई। विद्युत ने कहा। विद्युत को दर्द में देखकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेटल वॉल रिबाउंड टेक्निक, विद्युत ने आगे कहा। अब उसकी पूरी बॉडी एक मेटल की शील्ड जैसी हो गई थी। इस वजह से उस बूढ़े आदमी के अटैक्स का विद्युत पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब विद्युत और ये सब सहन नहीं कर सकता था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अचानक उसने उस बूढ़े आदमी पर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया, जिसकी वजह से उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और वो दर्द से करहाता हुआ कुछ कदम पीछे हट गया। क्या विद्युत उस बूढ़े आदमी से खुद को बचा पाएगा या फिर वो आदमी अपने प्लान को अंजाम देने में कामयाब रहेगा? उस आदमी ने अपनी ताकत से विक्रम की जान ले